भारत की आम जनता की बात आपके सामने रखता रहेगा तथागत गौतम बुद्ध बिहार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए। यहाँ पर लक्ष्मी पैदा होती, यही गरीब ज्यादा हैं। यहाँ पर सरस्वती पैदा हुई, यहाँ पर अनपढ़ लोग ही ज्यादा है। मैं भंते जीवक नाम से जाना जाता हूँ। मेरा बुद्ध विहार का नाम सुजाता बुद्ध विहार है और ये एक गरीब कॉलोनियों में मैंने इसे बनाया है, क्योंकि यहाँ का मानव हमेशा दुखी और पीड़ित रहता है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लोगों के बीच में बनाया ताकि उनका कल्याण हो सके, उनका दुख मुक्ति हो सके, क्योंकि तथागत का मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। ऐसा भी पेपर में पढ़ा मैंने कि तथागत को विष्णु का अवतार बताया। ये अवतारवाद बौद्धों में नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध तो सिद्धार्थ गौतम जब जन्म लिया तो उनके माँ बाप से लिया। उनके पिताजी का नाम सिद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। लेकिन तो जो अवतार हुए हैं अभी तक भारत में जितने भी अवतार हुए हैं वो अनर्गल संतानों के रूप में हुए हैं। तुलसीदास भी इसका उदाहरण है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक 4 हाथ वाला दाढ़ी मूछ वाला आदमी एक प्रकट हो गया। वो पैदा नहीं हुए, कौशल्या की कोख से पैदा नहीं हुए। तो कौशल्या ने कहा भाई इतना बड़ा मैं बेटा स्वीकार नहीं कर सकता, आप अगर हमारे बेटा बनना है तो एक छोटे से रूप में आइए और रुदन करने लगिए। तो इस प्रकार के अवतार हुए हैं। और लेकिन बुद्ध का तो अवतार नहीं, वो तो अपनी माता पिता की संतान है और उन्होंने शांति की खोज की है। सारे जन के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है। उनकी एक गाथा से सारा धम्म आ जाता है। वो गाथा है सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। ये बुद्ध कहते हैं कि सारे पापों को न करना, क्योंकि पाप करने से ही तो आदमी में सारी चीजें होती हैं। दुश्मनी आती है, मानसिकता बदलती है और एक दूसरे से भाईचारा बिगड़ता है। तो बुद्ध कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप, चाहे वह शारीरिक पाप हों, चाहे वह वाचक वाणी के पाप हों, चाहे वह मानसिक पाप हों, सभी पाप कर्मों को न करना, ऐसा बुद्ध ने बताया। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पाप कर्म इधर करते जाओ, उधर गंगा जी में स्नान करके आओ तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा न गंगा जमुना चाप सरभू व सरस्वती नंगा चरमती मही चाप महानदी। इन नदियों में नहाने से पाप दूर नहीं हो सकते। पापों को तो छोड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। चाहे वाणी का पाप हो, चाहे मन का पाप हो, चाहे शरीर का पाप हो, इनको निकालना होगा। साथ ही बुद्ध कहते हैं कि नहीं बैरैन बैरानी समतीद कुदाचनं अबैरैन चा सम्मंती ऐस धम्मो सनंतनो। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। ये अवतारवाद बैर भाव पैदा करने वाले हुए हैं, वो बुद्ध ऐसा नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत तो सारे मानव के कल्याण के लिए है, जन जन के कल्याण के लिए है। इसीलिए ये अवतारवाद बहुत ही घिनौनी चीज है। बुद्ध ने तो कहा है कि बैर से बैर शांत नहीं होता, बैर तो अवैर से शांत होता है, बैर तो मैत्री से शांत होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहा है मूर्ख अनाड़ी ख्याल ना रहू न जा संसार, जिसको इसकी चेतना सकल कलय हो छार। लोग अनाड़ी लोग, मूर्ख लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमें इस संसार से एक दिन विदा होना है, हमें इस संसार से एक दिन जुदा होना है, सारे लोगों को छोड़ के जाना है। अगर ऐसी भावनाएं लोग समझ लें कि हमें जाना ही है तो अच्छे कर्म करेंगे, कल्याणकारी मार्ग पर चलेंगे, सारे लोगों को जन जन के प्रिय होंगे। ऐसा करना बुद्ध ने बताया। लेकिन
दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस देश को इस प्रकार करके रख दिया है कि सारा देश, सारा भारत आज आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, नशाखोरी, हिंसा आदि की घटनाओं से परेशान है। लेकिन इसके लिए सारे लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ये अच्छा बन जाए, लेकिन इन लोगों के प्रयास से ये काम होने वाला नहीं है। केवल बुद्ध के ही सिद्धांत से ये सारी चीजें हल हो सकती हैं, क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य को मनुष्यता के पैमाने, 5 पैमाने दिए हैं। उन पैमानों के हिसाब से जो लोग अपना जीवन यापन करेंगे वो अवश्य कल्याण को प्राप्त करेंगे। उनके घर में सुख शांति रहेगी, उनके पड़ोस में सुख शांति रहेगी, उनके गांव में सुख शांति रहेगी और सारा देश सुख और शांति से रहेगा। और यहाँ तक सारे विश्व में शांति, बुद्ध की शांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि बुद्ध को भारत से नकार दिया, इसीलिए ये भारत की दुर्दशा हो रही है। बुद्ध के सिद्धांत को अन्य एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो फॉलो करते हैं। आज वो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं। और आज भारत, यहाँ पर लक्ष्मी पैदा होती, यहीं गरीब ज्यादा हैं। यहाँ पर सरस्वती पैदा हुई, यहाँ पर अनपढ़ लोग ही ज्यादा है। यहाँ पर शंकर भगवान पैदा हुए, जो नशा वाले ही ज्यादा हैं। तो ये नशा वाले दिशा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। हमें मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध को पुनः स्थापित करना है। हमें अशोककालीन भारत स्थापित करना है। संसार में शांति स्थापित करना है। संसार को बुद्धमय बनाना है। तो बुद्ध के सिद्धांत को लाना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग समर्पितो यंग यंग पदेशं भजेत तत्थ तथ्यो पूजितो। बुद्ध कहते हैं, जो श्रद्धावान होता है, जो शीलवान होता है, जो गुणवान होता है, जो सदाचारी होता है, वह जहाँ भी जाता है वहाँ उसका सम्मान होता है, वहाँ उसका सत्कार होता है और उसका अभिवादन होता है। तो ऐसे हमारे कई महापुरुष हुए जिनको इस देश में लोग आगे नहीं लाने दे रहे हैं। जैसे बाबा साहब, इतने महान, जिन्होंने अपने कितने प्रयत्नों से, कितने से यहाँ संविधान बनाया, लेकिन आज वो संविधान की सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुँच रही हैं। तो इस प्रकार के जो गलत आचरण वाले जो लोग देश में शासन कर रहे हैं, शासन सत्ता में हैं, वो इस देश को अच्छा नहीं बनने दे रहे हैं। इन्हें तो केवल मंदिर बनाना है और मंदिरों में उसमें पूजा करवाना है, पुजारियों का पालन पोषण करवाना है। इसलिए इस प्रकार से सारा देश गर्त की ओर चला जा रहा है। यहाँ पर वैज्ञानिक पैदा होने वाले, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धकालीन विश्वविद्यालय थे, उनको नष्ट कर दिया गया। तो आज विदेशों में पढ़ने जाना पड़ रहा है। ये कैसी संस्कृति बदल दी है। यहाँ पर कैसे ये सरस्वती पैदा हुई जिन्होंने अपना यहाँ का संस्कृति विदेशों में भेज दी। तो इस प्रकार हमें बड़े हिसाब से अपने को तैयार करना है, इस देश को बचाना है। तो बुद्ध को पुनः लाना पड़ेगा और बुद्ध के सिद्धांत को फिर से फॉलो करेंगे, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। इनका सिद्धांत करुणा और मैत्री से ओतप्रोत है। सभी को शांति चाहिए, तो शांति चाहने के लिए बुद्ध के सिद्धांत को जरूर लाएं। और यह पवित्र ग्रंथ धम्मपद भी इनका है, उसमें लिखा है कि जिस प्रकार फूल की गंध चारों तरफ नहीं फैलती है, लेकिन सज्जन की गंध चारों तरफ फैलती है। सज्जनता की गंध एक ऐसी गंध है, शीलवान की गंध एक ऐसी गंध है, वो चारों तरफ प्रकाश करती है। आज जैसे बाबा साहब हैं, तथागत बुद्ध हैं, इनको लिया जाए तो इनकी चारों तरफ इनकी ख्याति फैली हुई है। और बहुत सारे ऐसे नेता हुए, ऐसे लोग हुए, तो उनकी कोई ऐसी ख्याति नहीं है। तो इस प्रकार हमें अपने को अच्छा बनाने के लिए परम श्रद्धेय बुद्ध को आगे लाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सबका मंगल हो।
सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।